हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने डीएम के चाइल्डहुड के बारे में बात करी थी, उनके चाइल्डहुड पेन के बारे में बात करी थी। और मैंने आपसे कहा था कि आज का जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बनाऊँगी, उनके चाइल्डहुड पेन के बारे में और उसमें से आप कैसे निकल सकते हो उसके लिए। ओके, लेकिन जब मैंने कल का वीडियो बनाया तो एक डीएम है जो रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, पर्सनल मैसेज उन्होंने किया कि मैम मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन डीएम ने डायरेक्टली मुझसे पूछा कि मैम आपने जो वीडियो बनाई थी उसने मुझे बहुत ट्रिगर किया। डीएम ने ये एक्सेप्ट किया कि ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग भरा था। तो उन्होंने बोला कि मैम मुझे ट्रिगर क्यों किया। सबसे पहला क्वेश्चन तो उनका ये था और उन्होंने मुझसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछे हैं जिनका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसके बाद हम डीएम के लिए कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डीएम ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम मैं उस वीडियो को देख के ट्रिगर क्यों हुआ, और आपके जितने भी वीडियोस में देखता हूँ शुरू में तो मुझे लगता है कि नहीं सिचुएशन मेरे अगेंस्ट है, ये मैम क्या बोल रही है, तो मुझे ट्रिगर कर रही हैं। तो लेकिन बाद में मैं रियलाइज़ करता हूँ कि आपके जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं और आउटर में मुझे उसकी रियलिटी दिख भी जाती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ आपको मेरी वीडियोज़ ट्रिगर क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे शुगर कोटिंग करने नहीं आई हूँ। सबसे पहली बात, मैं आपको जो भी गाइडेंस दे रही हूँ वो डिवाइन विल से दे रही हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आके आपसे कोई झूठ नहीं बोलना, मुझे आपसे कोई मीठी मीठी बातें नहीं करनी है। जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। जो 3D में हो रहा है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी की रियलिटी है, जो कार्मिक्स की रियलिटी है, चाहे वो आपकी मम्मी हो या पापा हो, मैं किसी भी मतलब आप ये समझ लो कि मैं किसी भी इंसान को एकदम टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखती। जो कार्मिक है वो कार्मिक है, चाहे वो आपकी मम्मी हो या पापा हो या आपकी बहन हो या फिर आपका कोई दोस्त हो। मेरी नज़र में कार्मिक का मतलब कार्मिक ही है। मैं किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ नहीं देती, सबसे पहली बात। और ना ही मैं उन लोगों में से हूँ जो आपको मीठी मीठी बातें करके व्यूज़ के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना कर्मा क्रिएट नहीं करना, ठीक है। जो मेरे पास 40 सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें से भी मुझे लगता है मुझे रेगुलर बेसिस पे कितने ही सुनते होंगे, 20 25 30 जितने भी लोग मुझे सुनते हैं प्रॉपर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 25-30 लोग मुझे सुन रहे हैं, डिवाइन ने उन्हें एक सही जगह दिखाई है। आप मेरी बात को समझ रहे हो। क्योंकि जितने लोग सफ़र कर रहे हैं उन्हें मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है, जबकि आप अगर गौर करोगे मेरा वीडियो हो सकता है आपकी ट्रिगरिंग के लिए है, आप ट्रिगर हो जाते हो देख के, लेकिन मेरे जो वीडियो है वो डायरेक्टली डिवाइन फ्लो से आ रहे हैं, ठीक है। ना मेरा यहाँ पे कोई प्रॉफिट है, ना मैं यहाँ पे अपना कोई प्रॉफिट देख रही हूँ, ना मैं आपसे कभी कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे यूट्यूब से कोई लेना देना ही नहीं। मैं आपको सच बता रही हूँ। तो मैं वीडियोस क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, अभी 4 महीने का मैंने गैप लिया, इसमें भी मुझे डिवाइन की तरफ से पुश मिला कि नहीं वीडियो बनानी है। मैं नहीं बना रही थी, मुझे लगा था कि मैं कुछ दिन में अपना चैनल बंद कर दूँगी। अच्छा, इसके पहले भी क्या हुआ कि मुझे पास्ट में किसी ने बोला था कि डिवाइन हमें उलझा देते हैं जब हम जब हम डिवाइन फेमिनिन अगर अपनी एनर्जी यूट्यूब पे देती है या टैरोट कार्ड्स में देती है, लेकिन मुझे बात झूठ लगती है। अगर डिवाइन हमें किसी काम के लिए बार बार पुश कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो शायद हमारे सोल पर्पस का एक पार्ट है, ठीक। अब मेरे सोल पर्पस का पार्ट ये नहीं है जैसे बाकी लोग आपसे कहते हैं। आप उनके वीडियो में जाओगे तो आपको सिर्फ मीठी मीठी बातें देखने को मिलेंगी। आप मेरी बात समझो, जहाँ से आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, वो चैनल ऑथेंटिक है, चाहे फिर वो मैं हूँ या फिर कोई और यूट्यूबर हो, ठीक है, या फिर कोई और हीलर हो या कोच हो। जहाँ से आपको सच में आपकी सोल कहती है ना, जहाँ आपकी सोल आपको आवाज़ देती है ना अंदर से कि हाँ ये कंटेंट मेरी हेल्प कर रहा है, ये कंटेंट मुझे ट्रिगर कर रहा है, ये कंटेंट मेरे लिए हेल्प करेगा, तो समझ जाओ कि वहाँ पे डिवाइन ने आपको भेजा है। तो मेरे पास जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो 20 हों या 25 हों, वो लोग मेरे सोल पर्पस का पार्ट हैं, ठीक है। और मुझे कोई ह्यूज लोग नहीं चाहिए, मुझे कोई इतने सारे लोग नहीं चाहिए, मतलब कि अपने चैनल पे सिर्फ उतने ही लोग आ पाएंगे जिन लोगों को डिवाइन ने चूज़ कर रखा होगा, ठीक है। और वैसे भी पॉजिटिविटी पे या फिर ऑथेंटिसिटी पे बहुत कम ही लोग आ पाते हैं, समझे आप मेरी बात को। तो अगर मेरे पास इतने लोग नहीं हैं या इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 10 लोगों की भी मैं हेल्प कर पा रही हूँ ना, तो ये मेरे लिए सोल पर्पस का ही मेरा पार्ट है,
ठीक है। और दूसरा, अगर आपको मेरी वीडियो ट्रिगर कर रही है तो ये आपकी हीलिंग के लिए है, आप मेरी बात को समझो, ठीक है। तो जो दवा होती है वो कड़वी ही होती है, ठीक है। मीठे में तो कितनी सारी चींटियाँ लग जाती हैं, लेकिन जो दवा होती है वो कड़वी होती है। और अगर आपको सच में मेरी बातें शुरू में थोड़ी ट्रिगर करती हैं, उसके बाद आपको हीलिंग मिलती है, तो इसका मतलब क्या है? आप जो मेरी गाइडेंस ले रहे हो स्टार्टिंग में, वो आपको ट्रिगर करता है। क्यों? क्योंकि वो अभी जो 3D रियलिटी है उससे आपको मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। वो आपकी अवेकनिंग के लिए है, और अवेकनिंग हमेशा ट्रिगर होती है, ट्रिगर देती है। तो इसका ये रीज़न है। ओके, अब हम आते हैं इन डीएम के क्वेश्चंस पे। जो इन्होंने मेरा कल वाला वीडियो देखा और जो इन्होंने मेरे बाकी वीडियोस देखे, उस पर इनके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो इन डीएम का ये क्वेश्चन था कि मैम, मुझे फियर लगता है कि क्या मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सकता हूँ। इनकी कहने का मतलब है, अगर कल मैंने वीडियो में बोला था ना कि आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ या अपनी वाइफ के साथ आपको एक अलग घर में रहना है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मैं अपनी फैमिली का अकेला बेटा हूँ, ठीक है। अगर मैं अलग घर लिया अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जाके, या मैं दूसरे घर अगर मैंने ले लिया, तो मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे? क्या मैं उनका बेटा हूँ? मैं उन्हें हर्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है। ये चीज़ बहुत कॉमन है, और मोस्ट ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन्स में ये प्रॉब्लम आती है। जब वो अपने लिए स्टैंड लेने वाले होते हैं तो उन्हें अंदर से, ये जो 3D कंडीशनिंग जो हमें सिखा दी गई है, ये अंदर से आवाज़ करती है कि तुम सही कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो। ये क्या है? ये आपका ट्रैप है, ठीक है। आपको जो बचपन से सिखाया गया है कि माँ बाप आपके भगवान होते हैं, वही सब चीज़ें हैं जो आपके माइंड में अभी भी ट्रिगर कर रही है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपके ही इस क्वेश्चन का। देखो, सबसे पहली बात तो आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर सुनो, ठीक है। उन्हें हर्ट करने का मतलब उनका कंट्रोल तोड़ना नहीं होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने अलग घर ले लिया तो आप उन्हें हर्ट कर रहे हो। जो प्यार के रिश्ते होते हैं ना, वो दूर से भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि वो आपके कार्मिक्स हैं, और डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, और आपके जो डिवाइन चिल्ड्रन होंगे आगे, आप इस चीज़ को प्लीज़ एक्सेप्ट करो डिवाइन मैस्कुलाइंस की आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी कार्मिक फैमिली के साथ कभी भी मैच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, अवेकनिंग आपकी हुई है, ठीक है। आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप एक ट्विन फ्लेम हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप एक ट्विन फ्लेम हो। आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप अलग हो। सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो कि आप अलग हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप किन्नर हो, लेकिन आप खुद को मानना ही नहीं चाह रहे हो कि आप किन्नर हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप जो हो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक। दूसरी बात आती है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, जब आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको हाई वाइब्रेशन पे राइज करना ही करना है। आप पीछे पलट के नहीं देख सकते। जितनी 3D लाइफ आपको जीनी थी, आपने जी ली है। अब आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, तो अब आपको अवेकन होना ही है। और आप कितना ही भाग लो, कितनी ही आप कोशिश कर लो, ठीक है, आप नहीं भाग सकते। आप मेरी बात लिख के रख लो, जितना भागोगे डिवाइन उतना ट्रिगर देंगे, ठीक है। और ज़्यादा भागोगे तो और ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा। जिन माँ बाप को भगवान मान के बैठे हो, यही माँ बाप आपको ट्रिगर करेंगे। तो कब आपकी आंखें खुलेंगी? आप मुझे ये बताओ। डिवाइन फेमिनाइन्स आपसे ज़्यादा समझदार है, वो इस चीज़ को समझ जाती है झेलते झेलते। लेकिन आप लोग हो, अकेला बेटा हूँ, माँ बाप कैसे रहेंगे? अरे वो लोग भी तो रहते हैं जिनका बेटा नहीं होता है, जिनकी सिर्फ बेटियाँ होती हैं, उनकी शादी हो जाती है। अकेले रहने का मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दो। अलग घर लेने का मतलब है अलग स्पेस लेना, ठीक है, जहाँ पे आपके बच्चे ग्रो करेंगे, जहाँ पे आप अपने डीएफ के साथ खुश रहोगे, अपनी मर्जी के साथ रहोगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल आप लीजिए, आप अगर जॉब कर रहे हो या फिर आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या उस सिचुएशन में क्या आप अपने मम्मी पापा को छोड़ के बाहर नहीं रह रहे होते हो? क्यों रह रहे होते हो? हाँ, और ठीक है, वो आपके पेरेंट्स हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से कट ऑफ कर दो, बीच बीच में जाते रहो मिलने के लिए, वो भी आते रहेंगे, लेकिन अपना एक अलग स्पेस होना ज़रूरी होता है। अब आप मेरी बात को थोड़ा समझो, सिचुएशन को थोड़ा समझो। अगर आपने अपनी कार्मिक फैमिली के साथ आप रहने लग गए एक छत के नीचे, तो क्या होगा? रोज़ लड़ाई झगड़े, रोज़ ट्रिगर। आप खुश रह पाओगे? तो अगर थोड़ी सी खुशी के लिए आपको अगर थोड़ा स्पेस लेना पड़ रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। मैंने देखा है कि जो लोग दूर रहते हैं ना, उनके बीच में ज़्यादा प्यार बना रहता है। जितना ज़्यादा साथ रहोगे, जितना ज़्यादा पास में रहोगे, उतने ज़्यादा ट्रिगर, लड़ाई झगड़े। और दूसरी बात कि आपके वो कार्मिक्स हैं, ठीक है, भले वो आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन हैं वो आपके कार्मिक्स।
तो उनकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी से कभी मैच नहीं करेगी, और आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है ना, उसकी पूरी हीलिंग बर्बाद है अगर आप उसी घर में उसको लेके जाओगे तो, ठीक है। इसीलिए डिवाइन क्या करता है, डिवाइन फेमिनाइंस को अवेकन होने के बाद थोड़ा रोक के रखता है। वो चाहता है, डिवाइन चाहते हैं कि पहले डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर दोनों को एक साथ एक घर में रखेंगे। अब मेरी बात को समझें, ठीक है। तो अलग घर लेने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप आप अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हो या फिर आप उनसे प्यार नहीं करते, इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली थी, आपने गौतम बुद्ध की कहानी सुनी है? सिद्धार्थ जब छोटे थे, ठीक है, जब उनके पिता को पता चला कि बड़े होकर मेरा बेटा सन्यासी बनेगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को कंट्रोल करने की कितनी कोशिश करी उन्होंने अपने बेटे को कंट्रोल करने की। उनको महल में कैद करके रखा जब तक वो बड़े नहीं हो गए, उनको वेश्याओं के बीच में भी भेजा। लेकिन एक बात बताओ, जो डेस्टिनी में लिखा होता है क्या वो उसे बदल पाए, वो उसे रोक पाए? डेस्टिनी में लिखा था कि सिद्धार्थ को घर छोड़ना है, महल छोड़ना है, जंगलों में जाना है, सन्यासी बनना है, उनके डेस्टिनी में लिखा था। इसलिए उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई। और मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, अगर उसी सिचुएशन में सिद्धार्थ के पापा, जैसे मैं बार बार सिद्धार्थ का नाम ले रही हूँ तो मुझे मेरा डीएम याद आ रहा है तो उसी सिचुएशन में क्या है कि जो सिद्धार्थ के पापा थे, उनके जो फादर थे, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को, मतलब वो जितना ज़्यादा उनका बेटा उनसे दूर जाता था, वो उतना ज़्यादा अपने बेटे को बाकी चीज़ों से कंट्रोल में रखने की कोशिश करते थे, समझे। तो यही होता है, कार्मिक आपको जितना ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, आप कार्मिक से उतना ज़्यादा दूर भागने की कोशिश करोगे। और डिवाइन आपके कार्मिक से, आपके कार्मिक फैमिली से आपको ट्रिगर क्यों दिलवा रहे होते हैं? ताकि आप उनसे दूर जाओ, ठीक है, ताकि आप अपनी अवेकनिंग को समझो, आपको पता चले कि इस दुनिया में आप क्यों आए हो। आप लोग हर जन्म में अपनी डीएफ के साथ, अपने डीएम के साथ बिछड़ जाते हो। पिछले जन्म में भी आप बिछड़ गए थे, इसी वजह से आपने दूसरा जन्म लिया है दोबारा से मिलने के लिए, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और होती है, मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत लॉजिकल होते हैं, वो चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन है वो चीज़ पे बिलीव करती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँगी। जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी, तो जैसे ही मेरा थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा मेरा ओपन हुआ, तो मुझे कुछ विजुअल्स आए, ठीक है। मुझे मेरे विजुअल्स में मेरी पास्ट लाइफ दिखाई गई, ड्रीम्स में भी मुझे दिखाई दिया। अच्छा, बचपन से मेरे साथ क्या था कि मुझे राजस्थान से ना बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फील होती थी। जैसे ही मैं राजस्थान के बारे में सुनती तो मेरे मन में क्रेविंग्स आने लगती कि नहीं, मुझे उस जगह जाना है। और ये चीज़ मेरे साथ बचपन से थी, ठीक है। जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी बताती हैं कि जैसे कि मैं ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स देख लेती थी ना, जो एकदम बहुत पुराने टाइप के थे, तो मैं उनको देख के रोने लग जाती थी। जितनी ज़्यादा पुरानी क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि महल टाइप की बिल्डिंग्स अगर मैं देख लेती थी तो मैं रोने लग जाती थी। तो मुझे इसका रीज़न नहीं पता था, और मैं बचपन से ही कहती थी, मुझे राजस्थान से बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स लगती थी कि मतलब मुझे मन करता था कि मैं राजस्थान जाऊँ। ये सब मैं आपको अपनी अवेकनिंग के पहले की बात बता रही हूँ। अवेकनिंग के बाद मुझे मेरा पास्ट लाइफ दिखाया गया, जिसमें ये था कि मैं और मेरे डीएम हम एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे। और अच्छा, जब आपको अपना पास्ट लाइफ दिखाया जाता है ना, तो उसमें डिवाइन आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाते हैं, वही चीज़ें आपको दिखाते हैं जो ज़रूरी होता है। तो मेरी कुंडली में भी ये है कि मेरी पिछले जन्म में मेरी कार्मिक डेथ हुई थी। मतलब एक आप ये कह लो कि मैं शायद बहुत कम उम्र की थी जब मेरी डेथ हो गई थी, ठीक है। और मेरी अकाल मृत्यु बोलते हैं इसको, मेरी अकाल मृत्यु मेरे बर्थ चार्ट में दिखा रही है। तो मेरी अभी की जो कुंडली है उसमें मेरी अकाल मृत्यु इसमें साफ साफ शो कर रही है, जिसमें पंडित ने भी बोला कि आपकी जो बेटी थी उसकी अकाल मृत्यु हुई थी, बहुत कम उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। और किस वजह से हुई थी? इन कार्मिक्स की वजह से ही हुई थी, वही कार्मिक्स जिनको आज हम इस लाइफ में फेस कर रहे हैं, ठीक। तो पिछले जन्म में डेथ का रीज़न जो डिवाइन ने मुझे ये दिखाया कि मैं और मेरा डीएम, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा एक सोशल वाला गैप था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और उसमें मैंने ड्रीम में ये भी देखा कि मेरे डीएम को इस बर्थ में, मेरे डीएम ने एक बार मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनको मुझसे डर लगता है कि कहीं मैं इसे खो ना दूँ, समझ रहे हो? क्यों डीएम को ये ट्रिगर क्यों हुआ? क्योंकि पिछले जन्म में जब मैं और मेरे डीएम अलग हुए, तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरी डेथ पहले हो गई, और मेरी डेथ के बाद मेरे डीएम ने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया। मतलब बहुत ज़्यादा पेन में गए हैं, बहुत रोए होंगे, न जाने उनके साथ क्या क्या हुआ होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे डेथ के बाद मेरे डीएम ने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करी, और यही रीज़न है कि इस बर्थ में मेरे डीएम मुझसे दूर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उस दर्द को झेलना नहीं चाह रहे थे। आपको पता है, आप इस जन्म में जब आते हो ना, तो आपको भले कहानी याद ना हो, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उस पेन को फील कर लेता है कि मतलब पिछले जन्म में इस चीज़ से मुझे क्या पेन मिला था। तो मेरे डीएम का जो पेन था उसका रीज़न मैं ही थी।
क्योंकि मेरी डेथ हो गई थी। और आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि महादेव सीरियल में आपने देखा होगा कि जब माँ सती की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो महादेव कितना रोते हैं उनकी याद में, कितना। और उसी पेन की वजह से वो पार्वती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो वही सेम चीज़ मेरे केस में भी रिपीट हुई, ठीक है। इसी वजह से मेरे डीएम मुझसे डर करते थे। वो मुझसे कहते थे साफ साफ कि मुझे तुमसे डर लगता है। अब डर क्यों लगता है ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, ओके। इस जन्म की बात बता रही हूँ। अवेकनिंग के टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये मुझसे क्यों डरते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ओह ये रीज़न है, ठीक है। तो इन डीएम का क्या क्वेश्चन था? हाँ, तो मैं उनको बताइए कि आपको क्या करना है, अपनी खुशी के लिए आपको थोड़ा स्पेस लेना है, आपको एकदम से दूर नहीं हो जाना अपनी कार्मिक फैमिली से, मतलब एक बैलेंस बना के चलिए। फिर इन्होंने बोला कि मैम क्या मैं अपनी डीएफ के लायक हो सकता हूँ? मैंने उसको बहुत हर्ट किया है। वो मुझसे इतना प्यार करती थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, और लेकिन मैं हमेशा साइलेंट रहा, मैं हमेशा चुप रहा। आज मैं देखता हूँ मेरी डीएफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उसके लेवल का नहीं हूँ। आप लोग मेरी बात सुनो। आई नो कि आपने पास्ट में अपने डीएफ के साथ गलत किया है, ठीक है, लेकिन आपको इस बात का अब गिल्ट और शेम लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी डीएफ के साथ जो भी किया उसके 2 रीज़न्स थे। पहला तो आपकी इमेच्योरिटी, आप ये लोग बहुत जो जल्दी में रहते हो ना कि मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो सब अपने कंट्रोल में रखता हूँ, उसी बेवकूफ़ी की वजह से आपने ऐसा किया, ठीक। दूसरा, डिवाइन ट्रिगर। कई बार होता है कि ये सब रिटर्न होता है ऑलरेडी। आपने जो भी एक्शंस लिए पास्ट में वो डिवाइन की विल से ही हुए हैं, ये डिवाइन ने ही करवाया है। अब आप मेरी बात समझे? तो डिवाइन ने ही सब चीज़ें करवाई हैं। तो अब आपको क्या करना है, उसका गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डीएफ आपसे बहुत प्यार करती है, चाहे अवेकनिंग के पहले हो, चाहे अवेकनिंग के बाद हो। इस दुनिया में आपका जो ट्विन है, यानी आपकी डीएफ, वही आपका सच्चा प्यार है। इसके अलावा यहाँ पे आपके सब कार्मिक हैं। आप मेरी बात लिख के रख लो। आपकी डिवाइन फेमिनिन आपको इतना प्यार करती है ना कि इतना प्यार आपकी माँ भी आपसे नहीं कर सकती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपकी कार्मिक मदर भी इतना प्यार आपको नहीं करती है जितना प्यार एक डिवाइन फेमिनिन अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन को करती है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लो कि मतलब मेरी डीएफ है, कहीं मैं जाऊँगा वापस तो मुझे जज करेगी या मुझे छोटा समझेगी, मैं छोटा हो जाऊँगा, वो बड़ी हो जाएगी। सब फालतू की बातें ना दिमाग से निकालो, ठीक है। आपकी डिवाइन फेमिनिन आपके दुश्मन नहीं है, आप ही बना के बैठे हो उसको अपना दुश्मन, हर जगह से उसको ब्लॉक करके बैठे हो। ये डीएम इन्होंने भी मुझसे यही कहा कि मैम इसी फियर से मैं उसको अनब्लॉक ही नहीं करता, इसी फियर से मैं उसको कॉल बैक ही नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो क्या सोचेगी कि लो मैं मुँह उठा के वापस आ गया। भाई एक बार प्यार से जाके बात करो अपनी डिवाइन फेमिनिन से। आप लोग कार्मिक के पीछे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, कार्मिक पैम्परिंग में आप इतना टाइम लगाते हो, अपनी डिवाइन फेमिनिन को एक सॉरी बोलने में आपको शर्म आती है क्या? फिर वही है कि आप लोग मुझसे 4 बातें सुन लेते हो, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स का मुझे यही गुस्सा आता है। कार्मिक के पीछे पूरी ज़िंदगी लगा देंगे, कार्मिक के पीछे एकदम अपनी पूरी जान निकाल के दे देंगे, लेकिन जब बात डिवाइन फेमिनिन्स की आएगी तो बैठ के सोचने लगेंगे क्या करूँ, कैसे एक्शन लूँ। बेवकूफ़ हो आप। फिर आप मत बोला करो मुझसे कि मतलब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग अब खुद अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। उसी गिल्ट में, उसी शेम में बैठे रहोगे। जाऊँगा वापस तो डिवाइन फेमिनिन क्या बोल देगी आपको? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाएगी आपसे, थोड़ी नखरे करेगी, मना लेना। नहीं, वो नहीं होगा। कार्मिक गर्लफ्रेंड के लिए पता नहीं क्या क्या ला के दे देंगे, लेकिन जब बात डिवाइन फेमिनिन की आएगी तो वहाँ बैठ के सोचने लगेंगे। कुछ चीज़ें अपने दिमाग से भी कर लिया करो। अब बताओ, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या गाइडेंस दूँ मैं आपको, बताओ। हाँ, किसी भी नॉर्मल 3D इंसान से भी जाके पूछने जाओगे ना कि भाई बताओ मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मैं क्या करूँ, वो भी आपको यही सजेस्ट करेगा कि जाओ जाके चुपचाप उसको कॉल कर लो। तो इन डीएम के ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक। अब इन्होंने एक और क्वेश्चन मुझसे किया था, उसमें भी मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन छोड़ो, है तो डीएम ही, दिमाग तो कम ही होगा। तो उसमें भी इन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन किया कि मैम अगर मैं रो लूँगा तो इससे क्या ही हो जाएगा। बहुत सही बात है, गलती आपकी भी नहीं, कभी रोए तो हो नहीं, सिखाया तो यही गया है बचपन से कि रोना नहीं है ना। लेकिन मेरी बात सुन लो, अगर रो लोगे ना तो इससे आपका जो मन है ना वो हल्का हो जाएगा, आपका जो हार्ट चक्र है ना वो क्लेंज हो जाएगा, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, समझे। टीयर्स कमजोरी नहीं है। आप लोग सोचते हो कि रोना कमजोरी होता है, रोना कमजोरी नहीं है। रोना आपकी पेन को रिलीज करता है, समझते नहीं हो आप लोग। अभी भी 3D कंडीशनिंग में आप लोग जूझ रहे हो, अजीब हो। फिर इसीलिए मेरा मन नहीं करता डीएम के लिए कोई भी गाइडेंस या वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग को छोटी सी छोटी बात भी ऐसी सिखाई जाती है जैसे एक नर्सरी के बच्चे को मैं ए फॉर एप्पल लिखना सिखा रही हूँ। आप लोगों से ज़्यादा समझदार तो कार्मिक ही होते हैं। जो डिवाइन फेमिनिन्स के जो कार्मिक बॉयफ्रेंड या कार्मिक हस्बैंड होते हैं ना,
उनको भी ये सब चीज़ें पता होती हैं, लेकिन आप लोगों को तो एकदम शुरू से सिखाओ, बस ए फॉर एप्पल लिख लो। थोड़ा आप अपने लॉजिक का यूज़ करो ना। आप अपने दिमाग का यूज़ कहाँ करोगे? ये फेक आईडी बना लूँ, वो फेक आईडी बना लूँ, उस दोस्त से डीएफ को कॉल करवा लूँ। जैसे उन डीएम का भी क्वेश्चन उस दिन आया था कि मैम कोई ऐसा ट्रिक बताओ जिससे मेरे डीएफ वापस मेरे प्यार में पागल हो जाए। पागल हो क्या आप लोग? मतलब क्या ही करते रहते हो, अजीब हो। चलो ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, ठीक है? कि आप लोगों को अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा को कैसे हील करना है। और इन डीएम का जो क्वेश्चंस था उसके भी आंसर मैं दे चुकी हूँ, और इनके थ्रू बाकी डीएम्स को भी उनके आंसर्स मिल जाएंगे। अब आप लोग मेरी बात सुनिए। रोना कोई कमजोरी नहीं है, आप रो सकते हो, रो के अपने आंसुओं को रिलीज़ कर सकते हो। अपने पेन को याद करो, बचपन में जो भी आपको पेन मिला था। समझ गए आप लोग? और अगर किसी डीएम को अगर अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो अगर आप लोगों को यहाँ पे शर्म आ रही है लिखने में, क्योंकि छुप छुप के मैसेजेस करते हो ना आप लोग, सोचते हो कि नीचे कमेंट करूँगा तो बाकी डिवाइन फेमिनाइन्स देख लेंगी, है ना? तो मैं समझ रही हूँ डीएम लोगों का बहुत सीक्रेटिव होते हैं। तो अगर सच में आपको लगता है कि सच में आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो, या आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट में कंफर्टेबल नहीं हो तो मेरी इंस्टाग्राम आई डी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप मुझे मैसेज कर लेना। तो अब हम आते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स पे, ठीक है? डिवाइन फेमिनाइन्स का जो चाइल्डहुड होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सफरिंग भरा होता है, ठीक है? डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन्स को फादर वुंड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? इनके घर में या तो इनको मस्कुलाइन्स का सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर इनको मे बी, क्योंकि एक डीएफ आई थी उनके साथ भी यही था कि उनको अपनी मदर का इशू था। ओके, तो जनरली क्या होता है ना, जनरली मैंने देखा है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन्स को अपने फादर वुंड होता है, क्योंकि डीएफ के अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि उनका जो डीएम है, डीएम एनर्जी जो होती है वो इम्बैलेंस होती है, क्योंकि उनका जो आउटर जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो बाहर होता है, ठीक है? अंदर वाला जो डीएम होता है वो जागृत ही नहीं होता, ठीक है? तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ ये होता है कि जब उनको उनके अंदर की जो डीएम एनर्जी है वो एक्टिवेट नहीं है, तो आउटर में जितनी भी मस्कुलाइन्स हैं, ठीक है, उससे उससे जो डीएफ होती है ना, वो या तो ट्रिगर होती है, या फिर उनको वुंड होता है, या फिर आउटर जो मस्कुलाइन्स है वो मतलब इनकी जर्नी में ना, डिवाइन फेमिनाइन्स की जर्नी में उनको वो प्यार नहीं मिलता अपने फादर से, उनको वो ट्रिगर मिलता है, ठीक है? तो यही था। अच्छा, मेरी जर्नी में भी यही था। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी, मैं खुद भी एक डीएफ हूँ, खुद भी मेरा जो चाइल्डहुड रहा है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग भरा रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर डिवाइन फेमिनाइन का मतलब इनकी मम्मी है, पापा हैं, इनके भाई बहन हैं, भाई के साथ तो डीएफ की कभी जल्दी से बनती नहीं है। एक जो कंफर्ट वाला जो एक इक्वल गिव एंड टेक होता है इनके भाई के साथ, वो इनका नहीं होता है। क्योंकि मेरे केस में यही था कि स्टार्टिंग से लेके मतलब जब तक मैंने अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं कर ली, तब तक मेरे और मेरे भाई के बीच में वो एनर्जेटिक गैप हमेशा रहा। अच्छा ठीक है, एक तो रीज़न ये था। दूसरा रीज़न मेरे केस में ये था कि मेरा जो भाई है वो ऑलरेडी डिवाइन मस्कुलाइन है, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, तो उससे मेरी कभी जल्दी से बनी नहीं थी, क्योंकि वो डीएम मैं डीएफ, भले हम दोनों सेम सोल नहीं हैं, लेकिन सेम फ्रिक्वेंसी के लोग तो हैं, क्योंकि वो भी ट्विन फ्लेम है, मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपको पता होगा। तो मेरा भाई और मैं एक दूसरे को बचपन से ही ट्रिगर करते रहते थे। मेरा भाई हमेशा साइलेंट रहता था मुझे लेके, ठीक है? वो मेरी बहनों से भी सब कुछ शेयर करता था, मुझसे नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन थी, मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट थी, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट था। तो डीएम और डीएफ अगर दोनों में से एनर्जी इम्बैलेंस है, ठीक है, भले मेरा भाई किसी और का डीएम ही क्यों ना हो, अगर ट्विन फ्लेम्स में एनर्जेटिक डिस्टेंस है, डीएम और डीएफ एनर्जी अंदर एक्टिवेट नहीं है, तो साइलेंस होगा, ठीक है? या फिर जो फादर या ब्रदर जो भी है वो डीएफ को ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ पे मेरे साथ क्या था कि मेरी जो फैमिली थी, क्योंकि बचपन में देखिए जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत डरती थी, अपने पापा से बहुत डरती थी। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब हम स्पेशली मुझे लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। क्यों? क्योंकि मैं एक डीएफ थी, ठीक है? वो मेरे कार्मिक थे, रीज़न यही था। तो कार्मिक कॉन्टैक्ट है तो ये सब चीज़ें तो होंगी ही, आपको भी पता है। तो मुझे फियर था कि ऐसे ऐसे है, और इस वजह से मुझे अपने फादर से बहुत ज़्यादा फियर होता था। और मेरे जो फादर थे मुझे उसी एरिया पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते थे, ठीक है? और मेरा फियर इस लेवल का था कि मैं इस लेवल का उनसे डरती थी कि जब पापा घर पे आते थे ना, तो मैं एकदम डर के बैठ जाती थी या छुप जाती थी। और मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी बचपन में, तो मुझे पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जाता था।
ठीक है। इवन जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, उसको भी अपने भाई बहनों में बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है। मेरे जो भाई बहन थे वो लोग बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में भी बताया कि वो लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे और मैं बचपन में पढ़ने में बहुत बुरी थी। तो इस वजह से मेरे साथ काफ़ी चीज़ें हुई हैं। मेरे घर में कुंडली वगैरह भी बहुत मानते थे। तो पहले मेरा नाम कुछ और था स्कूल का, उसके बाद मेरा स्कूल का नाम चेंज किया गया। पहले मेरा नाम दिव्या था और दिव्या से फिर मेरा नाम जो अभी मैंने आपको बताया था, फिर मेरा नाम चेंज वहाँ पे किया गया। इसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। जो मेरा नया नाम दिया गया वो भी मुझे किसी पंडित ने ही दिया था, मेरी फैमिली के थ्रू। तो ये सब चीज़ें डीएफ के साथ होती हैं, मैंने भी बहुत ये सब चीज़ें फेस करी हैं। अच्छा, ट्विन फ्लेम्स में एक चीज़ और होती है, जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशन से बिल्ड होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इमोशन से बिल्ड होती है। अब आप मेरी एक चीज़ नोटिस करना, जब डीएफ होती है ना, तो बचपन में वो बहुत इनोसेंट होती है, लाइक बहुत इमोशंस होते हैं उसमें, बहुत गिवर होती है। जो डीएफ होती है बहुत गिवर होती है। डीएम भी अपने बचपन में बहुत ज़्यादा गिवर होते हैं, ठीक है? बट डीएम का क्या होता है कि वो साइलेंस चूज़ करते हैं, उनको अकेला रहना पसंद होता है। डीएफ का क्या होता है कि वो अटेंशन चाहती है सबका, कि मुझे अटेंशन मिले। बच्चों के बीच में जाएगी तो खेलना चाहती है कि मतलब मुझे अटेंशन मिले। इवन वो बहुत ड्रीमी होती है, जो डीएफ होती है ना, उसका बचपन जो होता है बहुत ड्रीमी होता है। लाइक अगर वो बारबी की मूवीज़ देख रही है, प्रिंसेस मूवीज़ वो देख रही है, तो उसमें वो वेट करती है बचपन में बैठ के कि मेरा प्रिंस कब आएगा। मेरे साथ भी होता था। जब मैं छोटी थी तो मैं यही सोचती रहती थी कि वाह, ये बारबी है, इसका प्रिंस है, ठीक है, सिंड्रेला है, इसका भी प्रिंस है, मेरा प्रिंस कहाँ होगा, मेरा प्रिंस कैसा होगा। तो वो बचपन में ही अपने डिवाइन मस्कुलिन को याद करती रहती है कि एक दिन आएगा जब मैं भी अपने डीएम से मिलूँगी, ठीक है। और फिर क्या होता है ना कि जब डिवाइन फेमिनिन बड़ी हो जाती है, लाइक अगर वो स्कूलिंग में है, तो स्कूल में आते आते वो अपने डीएम को ढूंढने लगती है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को हर इंसान में ढूंढते हैं। लाइक अगर डीएम है तो वो लड़कियों से जब मिलेगा, बात करेगा, तो वो हर लड़की में अपनी डिवाइन फेमिनिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एनर्जेटिकली उन्हें पता होता है कि मतलब मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है ना, उसमें ये क्वालिटीज़ हैं। डिवाइन फेमिनिन को भी अंदर से रहता है कि मेरा जो डिवाइन मस्कुलाइन होगा या मेरा हस्बैंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा, उसमें मुझे ये क्वालिटीज़ चाहिए। तो डिवाइन फेमिनिन्स का भी होता है कि वो सर्चिंग में लगी रहती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है ना, कई बार क्या होता है कि कुछ डीएफ, क्योंकि देखिए सबके केसेस अलग अलग हैं, हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का सिचुएशन अलग है। तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं कि कुछ डीएफ्स में क्या होता है कि मतलब वो किसी रिलेशनशिप में नहीं जाती हैं, और जो डीएफ किसी रिलेशनशिप में नहीं जाती है ना, आप ये समझ लो कि उधर उनका डीएम बहुत स्ट्रॉन्ग सर्चिंग में लगा हुआ है। लाइक अगर किसी डीएफ का कोई कार्मिक रिलेशनशिप नहीं रहा है और वो एकदम मतलब एक ही इंसान के इंतज़ार में बैठी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो डिवाइन मस्कुलिन है वो उधर वो सर्चिंग में लगा हुआ है। आप समझे? यहाँ पे मिररिंग हो रही है, लेकिन उल्टी मिररिंग हो रही है। डीएफ अगर अगर किसी लड़के के साथ इंगेज नहीं है, डीएफ अगर लड़कों से बात नहीं करती है, डीएफ अगर अपने काम से काम रखती है, तो उधर उसका डीएम मल्टीपल लड़कियों में से आपको दिखेगा। लाइक वो मल्टीपल लड़कियों के बीच में रहता है, मल्टीपल लड़कियों के साथ उसका अफेयर भी हो सकता है, या मल्टीपल लड़कियों में वो अपने डीएफ को ढूंढता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन ऐसी है कि मतलब उसको लड़कों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या उसके मल्टीपल फ्रेंड्स हैं, या उसके मल्टीपल पास्ट में भी रिलेशनशिप रह चुके हैं, कार्मिक रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक साथ 3 बॉयफ्रेंड, लेकिन एक बार में अगर एक ही बॉयफ्रेंड रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपने डीएम को सर्च कर रही है। अच्छा, मेरे केस में क्या था, मैं अपने डीएम को सर्च कर रही थी। जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे जो डीएम हैं, जितना मैंने जाना पास्ट में, जितना मैंने जाना था कि मेरे जो डीएम थे उनका पास्ट में वो रिलेशनशिप वगैरह से दूर रहते थे। वो क्या करते थे, उनके ऊपर फैमिली ट्रॉमा था। लाइक फैमिली बर्डन बहुत ज़्यादा था मेरे डीएम के ऊपर, कि बचपन से ही मतलब स्कूलिंग कंप्लीट होते ही उनके फैमिली वालों ने उन पे बर्डन डाल दिया कि तुम घर के बेटे हो, तुम्हें ये सब करना है, तुम्हें अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की चीज़ें मेरे डीएम के ऊपर डाल दी। तो मेरे डीएम के पास रिलेशनशिप का जो फियर है, रिलेशनशिप जो हीलिंग है, वो करने को डिवाइन ने उनको नहीं दिया। रिलेशनशिप हीलिंग मुझे करने के लिए मिली, क्योंकि मेरे पास्ट में रिलेशनशिप्स थे। तो इस चीज़ को मैंने समझा कि जो रिलेशनशिप हीलिंग थी बेसिकली, वो मेरे डीएम ने नहीं करी, वो मैंने करी है मेरे केस पे। क्योंकि मेरे केस में क्या था, मेरे जो डीएम थे वो ओपन ही नहीं थे, वो साइलेंट रहना पसंद करते थे। वो लाइक मतलब उन्हें ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं था, और वो ट्राई भी करते थे ना, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था। मेरे केस में क्या था,
मेरी जो प्रायोरिटी थी वो रिलेशनशिप्स थी, लाइक मुझे अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए। और होता है डीएम्स में, आप डिवाइन फीमेल्स आप नोटिस करना, आप अपने डीएम से मिलने से पहले जब आप स्कूलिंग में होते हो या आप कॉलेज में होते हो, आपको बहुत 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 अटेंशन मिलती है। क्यों? क्योंकि लोग आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो ये सेम चीज़, सेम पैटर्न मेरे साथ था। मेरे पास्ट में मतलब मुझे बहुत सारे लोगों, मतलब मल्टीपल, स्कूल में कह लो, कॉलेज में कह लो, मल्टीपल लड़कों ने मुझे प्रपोज करा था। तो अब ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि डिवाइन फेमिनिन हर लड़के के साथ रिलेशनशिप में चली जाएगी, उसमें भी वो चूज़ करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब उसमें भी वो चूज़ करेगी, उसके साथ जिसका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी को वो चूज़ करेगी। और डिवाइन फेमिनिन्स में प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने पास्ट को लेकर भी, अगर कोई डीएफ है, उसके पास्ट में अगर 5-6 रिलेशनशिप्स रहे हैं या फिर वो 3-4 लोगों के साथ रिलेशनशिप में रही है, फिजिकल रिलेशनशिप में रही है, तो डीएफ यहाँ पे क्या करती है, खुद को जज करने लगती है। तो आपको यहाँ पे जज नहीं करना है खुद को, वो आपकी जर्नी का पार्ट था, वो आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट थे। और अगर आपका डीएम अगर 3-4 लड़कियों के साथ फिजिकल हो चुका है, तो आपको यहाँ पे अपने डीएम को भी जज नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट था। मेरे डीएम के साथ क्या सीन हुआ कि जब मेरे डीएम को पता चला कि इसके तो 2-2 बॉयफ्रेंड पास्ट में रह चुके हैं, तो मेरे डीएम को लगा कि मतलब ये मुझे छोड़ सकती है ईज़िली। जब ये उन दोनों को छोड़ सकती है तो मुझे भी छोड़ सकती है। मेरे डीएम के मन में ये आया, तो इस फ़ियर की वजह से वो रन करने लगे। अब डीएम को ये नहीं पता था कि वो मेरे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे। अगर डीएम को मेरा के बता देती उस टाइम पे कि मेरे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो शायद मेरा डीएम रिटर्न आ जाता। तो यही सब रीज़न्स होते हैं सेपरेशन के। फिर क्या होता है, आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे हील करनी होती हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, समझे आप। तो डिवाइन फेमिनिन्स का जो बचपन होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होता है। डिवाइन फेमिनिन्स को भी बचपन से बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग में रखा जाता है। उन्हें भी बोला जाता है यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, तुम लड़की हो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। डिवाइन फेमिनिन्स के साथ क्या है कि जब वो छोटी होती हैं, अगर उन्हें कोई थोड़ा सा भी डांट देता है तो वो रोने लग जाती हैं। मेरे साथ भी सीन था कि जब मैं छोटी थी मैं रोने लग जाती थी, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन जो है ना, उनके भी इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है ट्विन फ्लेम्स में, मैं डीएम डीएफ दोनों के लिए बोलूँगी। जब आप बैठ के रोते थे ना बचपन में, तो आपको वहाँ पे कंधा देने वाला कोई नहीं था। आप रोते रहते थे, आपके पेरेंट्स वहाँ पे आपके इमोशंस को नेग्लेक्ट करते थे। ये डीएम और डीएफ दोनों के साथ होते हैं, मेरे केस में भी था। मैं जब रोने लग जाती थी तो उस टाइम मेरे पास कोई नहीं आता था कि कोई आया मुझे आके कंधा दे दे या मुझे चुप करा ले। क्यों? क्योंकि वो मुझे ट्रिगर्स दे रहे थे। उस टाइम में तो मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई कि क्या ट्रिगर्स हैं, क्या हैं। लेकिन आज जब मेरी अवेकनिंग हुई है और जब मैंने सारी चीज़ों को समझा, तो मुझे पता चला कि ओके, ये सारे ट्रिगर्स थे, ठीक है डिवाइन फेमिनिन्स। तो आप लोगों को भी अगर इनर चाइल्ड वुंड है, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगी, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव है और ये रियल है। डिवाइन, मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स के साथ 80% या 85% में बोलूँगी यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स के साथ उनके ही फैमिली में किसी ना किसी ने उनके साथ, आप ये कह लो कि गलत करने की कोशिश की, गलत काम करने की कोशिश की। उनकी ही मतलब आप ये कह लो कि उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है। अभी आज से 4-5 महीना पहले जब मेरी एक डीएफ से बात होती थी, मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूँगी, उनके ही किसी कार्मिक फैमिली मेम्बर ने उनके साथ रेप करने की कोशिश की, इवन अटेम्प्ट किया, आई थिंक हुआ भी था। तो ये चीज़ें होती हैं डिवाइन फेमिनिन्स के साथ, किसी ना किसी, आई मीन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये भी डिवाइन फेमिनिन फेस करती है। और कई बार डिवाइन फेमिनिन्स क्या करती हैं, इस ट्रॉमा को वो नहीं बर्दाश्त कर पाती और इस ट्रॉमा को वो रिलीज़ नहीं कर पाती। इससे उन्हें क्या होता है, बहुत सारे फिर उन्हें हर इंसान पे डाउट होता है। जैसे मान लीजिए आपको बचपन में, मैं डिवाइन फेमिनिन्स की ही बात करूँगी मोस्टली यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि बचपन में आपको किसी ने सेक्सुअल अब्यूज़ किया, अब आपको मेल एनर्जी से आपको डर लगने लगेगा, फियर लगने लगेगा। आपको इस लेवल का डर लगेगा कि आप, क्योंकि उन डीएफ के साथ यही हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था कि मैम मुझे इस लेवल का फियर था कि मैं अपने पापा और अपने भाई पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके किसी रिलेटिव ने उनके साथ ऐसा किया था जब वो बच्ची थी। तो ये एक ट्रॉमा होता है डिवाइन फेमिनिन्स में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का भी होता है। तो आपको ये सब चीज़ें भी हील करनी पड़ेंगी डिवाइन फेमिनिन्स। आपको ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। आप लोगों को लगता है कि मेरे साथ कैसे हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या किया। देखिए डियर, ये आपका पास्ट कर्मा था। सबसे पहले आप इस चीज़ को ऐसे रिलीज़ करोगे कि ये आपका पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप था। आपके मम्मी पापा ने आपको हर्ट किया, ये भी आपके पास्ट कर्मा थे। तो अब आपको यहाँ पे अगर आपको रोने का दिल करे, आप भी रो लो, ठीक है। जितना दिल करे उतना रो लो और रिलीज़ करो। मैं आप लोगों को रोने के लिए क्यों बोलती हूँ, कोई भी ट्रॉमा है, किसी ने भी आपको हर्ट किया, तो रिलीज़ करो, उसको रो लो, ठीक है। उसको अपने अंदर होल्ड करके मत रखो, क्योंकि वो एक एनर्जी है। जब आप उसको अपने अंदर होल्ड करते हो ना, तो वो जो
वो जो पैटर्न है ना आपका, ब्लॉकेज जो है ना, वो रिलीज़ ही नहीं होता है। तो आपको उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। आपको डिवाइन को देना है, आपको बोलना है कि डिवाइन, आई एक्सेप्टेड, मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, आज मैं इन सारे दुखों को अपने से रिलीज़ करती हूँ। लेकिन अब मैं अपने इनर चाइल्ड के लिए, आपके अंदर जो आपका जो इनर चाइल्ड है उसके लिए आपको स्टैंड लेना है कि मैं अब किसी को भी अपने इनर चाइल्ड को हर्ट नहीं करने दूंगी। डिवाइन मस्कुलिन्स, आप लोग भी इस चीज़ को नोट करो, आपके अंदर भी इनर चाइल्ड होता है। आपको भी ये अफर्मेशन खुद को देनी है कि मेरे साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ है, किसी ने भी मेरे साथ गलत किया है, उस पेन को अब मैं रिलीज़ कर रहा हूँ और अब मैं किसी और को अपने साथ गलत नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से, अच्छा यहाँ पे आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की गाइडेड मेडिटेशन भी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको गाइडेड मेडिटेशन नहीं देने वाली, क्योंकि अभी तो मुझे आप लोगों को इनर वर्क देना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है इनर वर्क देना, क्योंकि इनर वर्क है ही नहीं, समझ रहे हो आप। इनर वर्क के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप हीलिंग बाय करते हो, ठीक। सरफेस लेवल पे आपको समझा दिया जाता है मिरर वर्क कर लो, लेकिन मिरर वर्क करना कैसे है ये कोई आपको नहीं बताता है। मुझे भी बोला गया था पास्ट में, मिरर वर्क करो। अब मुझे कैसे करना है, क्या करना है मिरर वर्क में, मुझे कोई बताता ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई सरफेस लेवल गाइडेंस नहीं देने वाली, मैं आपको डीप में ही बताने वाली हूँ। तो ये जो इनर वर्क है, कम से कम शायद मुझे इसमें बहुत टाइम लग जाएगा अभी, आपको सारा प्रॉपर इनर वर्क देने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अगर मैं डेली भी एक वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप ये समझ लो कि फिर भी मुझे 2-3 महीने आपको सिर्फ इनर वर्क देने में ही लग जाएंगे। कंप्लीट इनर वर्क देने में ही सिर्फ मुझे 2-3 महीने का टाइम लगेगा। तो फिर समझ लो कि आप लोगों को हीलिंग करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक वीडियो अगर डेली बना रही हूँ DMDF दोनों के लिए, तो आप लोग प्लीज़ उसी तरीके से अपनी हीलिंग भी करते जाइए। तो आज का जो वर्क है वो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए यही है, अपने पेन को फील करो डिवाइन फेमिनिन्स। आप लोगों के साथ जिसने भी जो भी गलत किया है पास्ट में, चाहे वो आपके दोस्त हों, क्योंकि यहाँ पे दोस्त भी बहुत चीट करते हैं, DMDF दोनों को दोस्तों से भी चीटिंग मिलती है, मुझे मिली है, मैं बता रही हूँ, मुझे मिली है। जिस दोस्त पे भी मैंने ट्रस्ट किया, 95% लोग उसमें से मुझे धोखेबाजी मिले। तो आप लोगों को अपने दोस्तों से भी चीटिंग मिलती है, समझिए। इन लोगों को भी रिलीज़ करो, प्लस इनका जो ट्रॉमा जो आपके माइंड में है, चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपके भाई बहन हो, जिसने भी आपके साथ जो भी गलत किया है ना, आज उसको बैठ के याद करो। मैं आपको बोल रही हूँ, उसको सरफेस पे लेकर आओ। जैसे ही आप ये चीज़ें याद करोगे तो चीज़ें सरफेस पे आएंगी। फिर बैठ के रिलीज़ करो, रो लो थोड़ा सा, और फिर खुद से प्रॉमिस करो कि अब मैं अपने इनर चाइल्ड को हर्ट नहीं होने दूंगा, ठीक है। आपको अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट कैसे करना है, DMDF दोनों सुन लो यहाँ पे। आपको अपने इनर चाइल्ड का पेरेंट बनना है। लाइक जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे दुनिया से, टॉक्सिक लोगों से, धोखेबाज लोगों से। आप अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करोगे एज अ पेरेंट, याद करो। क्या करोगे अपने बच्चे के लिए, उसको हर बुरी चीज़ से दूर रखोगे ना, बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाओगे ना, बच्चे को समझाओगे ना, हाँ, बच्चे के लिए जो अच्छा होगा उसके लिए वही करोगे ना। तो यहाँ पे आपको अपने इनर चाइल्ड का पेरेंट बनना है। आपके अंदर एक छोटा बच्चा भी है जिसको बचपन में बहुत परेशान किया गया है, जिसको बचपन में किसी ने समझा नहीं है। तो ये हीलिंग किसको करनी है, आपको ही तो करनी है। तो अपने इनर चाइल्ड का आपको यहाँ पे पेरेंट्स बनना है, ठीक है। मेरी डेली की वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को डीप में समझाना चाहती हूँ। जब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी तभी तो आप लोग डीप में जाओगे ना हीलिंग में। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, लोग इसके पैसे लेते हैं ये इनर खरीदने के लिए, खरीदने या बेचने के लिए। लेकिन मैं आपको डिवाइन विल से और डिवाइन गाइडेंस से मैं आपको समझा रही हूँ। मेरा यहाँ पे कोई सेल्फ मोटिवेट नहीं है, कोई मोटिव नहीं है मेरा कि मुझे कुछ और चाहिए यहाँ से। लेकिन मैं आप लोगों को समझाती हूँ ताकि आप लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। मेरी वजह से अगर किसी एक इंसान की भी हीलिंग हो रही है ना, अगर वो उसको हेल्प मिल रही है ना, तो ये मेरा सोल पर्पस है। और मैं कंप्लीट मानूंगी कि हाँ, अगर मेरी वजह से किसी एक इंसान को भी हेल्प मिली है तो मेरा सोल पर्पस बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, मैं ये मानती हूँ, समझे आप लोग। तो आज आप लोगों को क्या करना है, आज आप लोगों को अपने सारे पास्ट ट्रॉमा, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, आप लोग प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करो और थोड़ा सा रो लो और उसको रिलीज़ करो, ठीक है। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है अपने इनर चाइल्ड वुंड के लिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूँगी, ठीक है। और ज़रूरी होगा तो मैं उस टॉपिक पे कोई वीडियो भी बना दूँगी, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल पाई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।